जय श्री राम। आज हम कबीरदास जी के शरीर को लेकर, तन को लेकर जो दोहे हैं उनके अर्थ को समझाने का प्रयास करेंगे। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन्न मां। सांस सांस सुमिरन करो, और यतन कुछ नाही कबीरा, और यतन कुछ नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर का, इस देह का कुछ भरोसा नहीं है, यह पल पल मिटता ही जा रहा है। अर्थात जन्म लेने के पश्चात ही मृत्यु का पल नज़दीक आने लग जाता है। हमें अपने जीवन का, अपने जन्म लेने का उद्देश्य जानकर जीवन का उपयोग करना चाहिए। अपने जीवन के हर पल में प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। प्रभु का सुमिरन कर, भजन कर, उससे प्रेम कर, अपने शरीर को बेकार के व्यर्थ के कार्यों में लगाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों की भलाई करके अपने दुखों के साथ अन्य प्राणियों के दुखों को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। संत पुरुष की आरसी, संतों की देह, लखा जो चाहे अलख को, उन्हीं में लख लेह कबीरा, उन्हीं में लख लेह। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों का शरीर शीशे की तरह साफ, निर्मल, स्वच्छ होता है। उनका मन भी शीशे की दर्पण की तरह ही निर्मल होता है, उसमें दिखावा नहीं होता है। जैसे मन के भाव विचार होते हैं, ऐसे ही उनके शरीर से भाव विचार प्रकट होते हैं। साधु संत व्यक्ति की देह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम उस अलग परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए या दिखने वाले हमारे शरीर के जुड़ी जो हमारी आँखें हैं, ये काम नहीं आती हैं। जो अंदर की ओर देखते हैं, जिनके हृदय में, मन में परमात्मा प्रकट हुए हैं, यदि ऐसे हृदय वाले संत पुरुष को हम देख लेंगे तो हमें परमात्मा के ही दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि संत व्यक्ति जगत की ओर नहीं देखते, वह अपने मन के अंदर ही परमात्मा को देखते हैं। काचे भांडे से रहे, ज्यों कुमार काने, भीतर से रक्षा करे, बाहर चोई देह कबीरा, बाहर चोई देह। कबीरदास जी कहते हैं कि कुम्हार बहुत ही ध्यान और प्रेम से कच्चे बर्तनों को थपथपाता है और भीतर से सहारा देता है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसके आकार और गुण सही रूप से डालने के लिए उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही उसे ठोकना और थपथपाना, दोनों काम ये करता है, उसे करना ही होता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वह उसी हिसाब से करता है। फिर उसे भट्टी में पकाता भी है। उसी प्रकार गुरु भी होना चाहिए कि उसे शिष्य से उसे मीठा मीठा ही नहीं बोलना चाहिए। जहाँ प्यार की ज़रूरत हो प्यार से पेश आना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत लगे फटकारने की, दंड देने की, तो वहाँ उसे फटकारना भी चाहिए, दंड भी देना चाहिए। असली गुरु भी तभी है जब वो ऐसा करता है, और असली शिष्य भी तभी है जब वो गुरु की डांट फटकार को भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले और अपने जीवन को सफल बना ले। जीवत कोई समूझै नहीं, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश कबीरा,
ताको क्या उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक ये शरीर जीवित रहता है, इस शरीर में चेतना रहती है, तब तक वो समझ ही नहीं पाता है कि यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है। जो कोई जीते जी नहीं समझा, वो मरने के बाद क्या समझेगा। और जो ये नहीं समझ पाया कि ये शरीर क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कैसे हैं, जिसने ये सब नहीं जाना, तो उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है। और जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको क्या समझाया जाएगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि समय रहते समय से हमें हमारी हकीकत जान लेनी चाहिए, तब जीवन को जी कर उसे सार्थक बनाना चाहिए। जी जिवरी से जाग बंधा, तू जनि बंधे कबीर। जासिया टालोन जो सो समान शरीर कबीरा, सो समान शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस भ्रम तथा मोह की रस्सी से, विषय वासनाओं, कामनाओं से, दिखावे के झूठे बंधनों से जगत के, संसार के जीव जुड़े हुए हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह अपने कल्याण को, अपनी भलाई को चाहने वाले जीव, तो उसमें मत बंध। तो ऐसे काम कर जिससे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। जैसे आटे में नमक न हो तो फीका लगता है, वो बेस्वाद लगता है, तो उसी प्रकार तू इस शरीर से भगवान का भजन कर, ज्ञान प्राप्त कर, प्रभु की भक्ति कर और इस शरीर का लाभ उठा और जीवन के स्वाद को बढ़ा। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। कबीरा भया कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर, मानव देह अंत समय में अर्थात मृत्यु के पश्चात जब शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, तब वह लकड़ी की तरह जल उठता है और उसके बाल ऐसे जलते हैं जैसे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर को ऐसे जलता देखकर दुख होता है, मन उदास हो जाता है, क्योंकि जब तक शरीर जीवित रहता है तो उसके सत्य को जाना नहीं जाता। शरीर की हकीकत को हम जानने का प्रयास ही नहीं करते और इसको चमकाने में, सुंदर बनाने में ही लगे रहते हैं। तो मन दुखी होता है कि क्यों नहीं समझा इस शरीर को, इस शरीर की हकीकत को। अगर उसे जान जाते तो समय रहते हम इस शरीर का सदुपयोग कर पाते और अंत समय हम दुखी ना होते। कबीर बेड़ा जरा, कूड़ा खेवन हार। हर ये तरी गए, बूढ़े जिन सिर भार। कबीरा बूढ़े जिन सिर भार। कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में, संसार में रहने वाले जीवों का शरीर बेड़ा यानी जहाज बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत ही नाजुक अवस्था में है। जैसे लग रहा है कि कभी भी टूट के गिर जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों हम आए हैं दुनिया में, जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। तो जो इस शरीर को खेने वाला नाविक है, जो इसको चला रहा है, वो भी अगर मूर्ख ही है, तो जिसके शरीर में होने का अहंकार हावी है, शरीर पर अहंकार का बोझ है उसके शरीर पर, तो वो मझधार में ही डूब जाते हैं। और जो अभिमानी नहीं है, अहंकार का बोझ नहीं है, तो वो प्रभु की माया को समझ गए हैं, तो वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु के प्रेम में पड़कर वो अंदर से हल्के हो जाते हैं, तो वो इस भव सागर को पार कर जाते हैं, प्रभु से जाकर मिल जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वही तर जाते हैं, वही पार लग जाते हैं। कबीर नाव तो झांझरी, भरी बिराने भार। केवच सो पर चैन
उतरे पार कबीरा, क्यों कर उतरे पार। कबीरदास जी कहते हैं कि अधिकतर व्यक्तियों का शरीर रूपी नाव तो झांझरी है, अर्थात उसमें बहुत सारे छेद हैं और मनुष्य ने ये जो मायावी भार है, सांसारिक विषय वासनाएं, कामनाएं, रिश्ते, बंधनों का बोझ जो है ये अपने सिर पर रख लिया है। एक तो नाव खराब, ऊपर से बोझ ज़्यादा, और बड़ी बात की पार लगाने वाले केवट अर्थात सद्गुरु संत पुरुष को पहचानते भी नहीं हैं, उनसे परिचय भी नहीं है। परिचय होगा कैसे? कभी उनके पास गए ही नहीं, उनके साथ कभी सत्संग किया ही नहीं, उनसे ज्ञान कभी लिया ही नहीं कि हम जाने कि हम कौन हैं, क्या हमें जोड़ना चाहिए, क्या हमें अपने जीवन से हटा देना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा और सही है, क्या बुरा और गलत है। तो हम ऐसे ही चलते रहते हैं और एक दिन बोझ के कारण हम डूब जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें गुरु से, सत्संग व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करके शरीर की उपयोगिता को समझकर ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम इस जगत से, संसार से तैरकर पार हो जाएं। कबीर यंत्र ना बाजई, टूट गए सब तार, यंत्र विचारा क्या करे, गया बजावन हार कबीरा, गया बजावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर रूपी यंत्र बजेगा कैसे, इसके तो सारे तार टूट गए हैं। यंत्र बेचारा करेगा क्या जब बजाने वाला सांस रूपी तार ही नहीं है, अर्थात जब शरीर में जीव अर्थात चेतना ही नहीं है, तो फिर यह शरीर किस काम का है। अब तो यह जीव बिना मतलब का है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर का उपयोग समय रहते सही कार्यों में, प्रभु भजन में लगा लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। कबीर काया पाहुनी, हंस बटाऊं माही, ना जानू कब जाएगा, मोहि भरोसा नाही कबीरा, मोहि भरोसा नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर एक सवारी है और यह जीव, यह चेतना एक यात्री है जो शरीर रूपी सवारी पर चढ़ गया है। लेकिन उस परमात्मा को छोड़कर ये किसी को भी नहीं पता होता है कि इस शरीर की मंजिल क्या है, इसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इसका उपाय यही है कि शरीर को सवारी ही हमें मानना है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना है कि इस चेतना को, इस शरीर रूपी सवारी को मंजिल तक कैसे लेकर जाएं। अपनी हकीकत को जानकर कार्य करने चाहिए और इस शरीर का पूरा सदुपयोग कर मंजिल तक पहुंचना चाहिए। एक बूंद के कारणे रोता सब संसार, अनेक बूंद खाली गए, तिनका नहीं विचार कबीरा, तिनका नहीं विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो भी जन्म लेता है वो रोता ही है, वो दुखी ही रहता है, क्योंकि उससे आत्मज्ञान होता ही नहीं कि वो दुनिया में जन्मा ही क्यों है, क्या इसे करना है और क्या इसके दुख हैं, या क्या वो करे कि इसके दुख समाप्त हो जाएं। सबसे पहले तो हमें ये भी जानना है कि हमारा जन्म हुआ ही क्यों है। एक वीर्य की एक बूंद के कारण अर्थात हम उन कामनाओं, विषय वासनाओं में फंस जाते हैं, माया के कारण बन जाते हैं, जिसके कारण हमें यही असली सुख, यही असली आनंद लगने लगता है, जबकि ये झूठा भ्रम है। तो हमें इन बंधनों से मुक्त होना चाहिए। प्रभु का भजन कर, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर का सदुपयोग बंधनों के लिए नहीं और जोड़ने के लिए नहीं, बंधनों से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, आज़ादी के लिए करना चाहिए। मुक्त होने के लिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें
भजन सत्संग करना चाहिए, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राम। जिंदगी कबीर साहब की।